किसको निकालने की बात हो रही है? मेहरू को। तुम लोग दोनों अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो मेरे घर से, चलो। क्या बात है, पहले तो आप कुछ नहीं लाती थी, अब कैसे ख्याल आ गया? अब दानियल नजर नहीं आ रहा। लो भाई, उस दिन तुम्हें मेहरू नजर नहीं आ रही थी, आज तुम्हें दानियाल नजर नहीं आ रहा। लगता है भाग गई किसी के साथ। और बिगाड़े भाई उस पे घोड़ी को। मान लीजिए इस बात को, अपने अपने ही होते हैं। भाभी नहीं आने वाली, हमें खुद ही जाकर लेकर आना पड़ेगा। जब उसे कोई परेशानी नहीं है तो तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो? जा जा शौक से बता अपने बाप को, उसके बाद उसकी लाश पे मातम करना। और कल तेरा भाई आ रहा है ना, उसे भी बता देना। मैं तो आपको बड़ा भाई और खाला समझ के अपना दुख बता रही हूँ। ओ पुत्र तू फिक्र ना कर, मैं आज इसको कहती हूँ जाके मीदा को लेकर आ। सच्ची से पाजी इतनी शर्म आती है ना मुझे लोगों की बातें सुनकर। कहते हैं माम ने एक बेटी तो घर बिठाई थी, दूसरी को भी देखा देखी बिठा देगा। खाला, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे समझ में नहीं आता बाबा को मुझसे किस बात का गुस्सा है। एक तो उन्होंने इतनी जल्दी जल्दी मेरी शादी करवा दी है और अब वो मुझे घर से इस तरीके से भेजते हैं जैसे वो मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ रहे हो। हमें किसी तरह ये दोनों चीजें अपने नाम पर करवानी है और फिर फैजान हमारा गुलाम होगा। क्या बात है मेहरू, तुम परेशान लग रही हो। हाय, बस मुझे रह रहा है कि बाबा का ख्याल आ रहा है, आप उनका ख्याल रखिएगा। अंदर चलें भाई? माफ कर देना मेहरू, मैं अंदर नहीं आ सकता। क्यों भाई? बाबा ने इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा था कि मेहरू को घर से बाहर ही छोड़कर आ जाओ। अच्छा, आप किसी के बाहर आने तक तो रुक जाएं, वरना लोग क्या बोलेंगे आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए। ना मजाक उड़ाएंगे भाई। अच्छा, आप अंदर आके कम से कम पानी तो पी लें। दिल तो चाहता है कि तुम्हारे साथ अंदर चलूं, लेकिन बाबा कहते हैं कि बेटियों के घर का पानी भी हराम होता है। भाई आप मुझसे वादा करें कि आप कभी बाबा का साथ नहीं छोड़ेंगे। आप हमेशा उनके साथ रहेंगे, उनका ख्याल रखेंगे। कैसी बातें कर रही हो मेहरू? बाबा का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तो मेरी जॉब बहुत दूर है, वरना मैंने तो छोड़ देना भाई ऐसी जॉब। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? से भी बाबा की रिटायरमेंट होने वाली है, मैं काम छोड़कर घर नहीं बैठ सकता। तो फिर आप भाभी को भी अपने साथ ले जाएंगे? कैसी बातें कर रही हो मेहरू? बाबा अकेले हो जाएंगे, उनका ख्याल कौन रखेगा? कि नहीं, आप ही है ना भाई, वो उनका ख्याल रख लेंगी। अच्छा, अब तुम इधर ही खड़ी रहोगी, अंदर नहीं जाओगी क्या? अपना ख्याल रखना। अरे आइए आइए। अरे ये छुटकी तो शेरनी बन गई है भाई। क्या खाते रही हो अपने अब्बा के घर पे? देखिए, मेरे बाबा का नाम मत लीजिएगा, वरना 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 क्या? अरे वाह भाई, ये तो सचमुच की मेहरू बन गई है, अपनी मेहरू। इस तरह मत देखो, दिल में खूब जाती हो। हटे यहाँ से। अरे लाओ, अरे कुछ देर तो रुक जाओ।
मेरे हाले दिल के बहाने। बहन तो बड़े तनतने से लेकर गई थी, आ गई बेशर्मों की तरह वापस। 2 दिन भी नहीं रख सके तुम्हारे मायके वाले तुम्हें। अहमद देख क्या रहे हो? सामान उठाओ इसका और बाहर फेंको। इज्जतदार लोग हैं हम, और इस घर का तमाशा बनाने वाले लोग इस घर में नहीं रह सकते। मेरा ख्याल है इस बात का फैसला फैजान भाई को करने दें कि इनको इस घर में रहना या नहीं। अहमद, ये घर जितना फैजान भाई का है उतना हमारा भी है, इसलिए हमें भी ये हक है कि हम तय कर सके कि यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं। 1 मिनट। क्या बहस हो रही है? किसको निकालने की बात हो रही है? मेहरू को। तुम लोग दोनों अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो मेरे घर से, चलो। मेहरू मेरी बीवी है, उसका इस घर में ज्यादा हक है। फैजान भाई, आप इस लड़की की वजह से हमें घर से निकाल रहे हैं? इस लड़की को जिसको आप खुद 2 टके की बोलते हैं। और फैजान भाई, हमने आपको जेठ नहीं अपना बड़ा भाई समझा था। भाभी, अब ये मगरमच्छ के आंसू बहाना ना छोड़ दें प्लीज। अहमद, और डालो तुम जल्दी पे तेल। बस, अहमद को कोई कुछ नहीं कहेगा। अहमद, मेहरू का सामान उठाओ, अंदर रख कर आओ। तुम यहां खड़ी क्या कर रही हो? चलो जाओ तुम भी अंदर। जाओ तुम लोग भी। क्या हुआ भाई? सब कुछ ठीक तो है ना? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? वही हुआ जिसका डर था। कुछ बताएं तो, हुआ क्या है? मेहरू वापस आ गई। इसीलिए उसकी दोनों भाभियां चीख चिल्ला रही थी। मगर आपको कैसे पता कि मेहरू आ गई है? सुबह कोई बंदा आया था, उसे दरवाजे पे छोड़ के गया। शायद उसका भाई था। तो आपने मेहरू से बात की थी? मुझे इस पर और इसके घर वालों पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने सोचा था अगर मेहरू वापस आ गई तो मुझसे दोस्ती करूंगी। पागल हो तुम? ऐसे बगैरत और बेहया लोगों के घर में मैं तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। ऐसे तुम उसकी मदद नहीं कर सकते यहाँ बैठकर। मुझे उससे दोस्ती करनी पड़ेगी और गाइड आप करेंगे। मेहरू ज़रूर आज़ाद होगी उस जहन्नुम से। मगर वो लोग बहुत अजीब हैं और मैं ऐसे घर में अपनी बहन को नहीं भेज सकता। ओ खैर से तेरी भैन अपने घर की हो गई है, मगर तेरे रोने खत्म ही नहीं हो रहे। औरत का कोई घर नहीं होता। बस कर, तेरे नाल कौन मत्था लाए? ये घर किसका है? ये घर मेरे पुत्र का है, उसकी कमाई का है। तो मेहरू का ससुराल खैर से उसका घर कैसे हो गया? मैं तो आपकी सगी भांजी हूँ, वो तो फिर भी खैर है। ओ मीदा, अपनी ये रीवी बंद कर और ये नौसत अपने बाप के घर जाके फैला। वो बेचारी जुनैरा ठीक कहती है, तुम दोनों के होते हुए ना उसका घर नहीं बच सकता। तो वो यहाँ खैर से आई थी अपना दुखड़ा रोने, रोके गई है आपके पास? वैसे तुमने तो मुझे कभी कुछ समझा नहीं, मगर वो ना मुझसे बात करती भी है और मुझे कुछ समझती भी है। क्या हो गया? इतने दिन हो गए तुमने अभी भी अजनबी हो? भूल गई मुझे? आप किस जान पहचान की बात कर रहे हैं? मैं तो खुद को भी नहीं जानती हूँ। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी बातें कौन सिखाता है?
आप ही कहती हैं कि वक्त से बड़ा कोई उस्ताद नहीं होता, और जो वक्त सिखाता है ना वो और कोई नहीं सिखा सकता। क्या हुआ, नाराज हो अब तक? इतना हक तो आपने कभी दिया ही नहीं है। अरे इतना बड़ा तो हक दे रहा हूं तुम्हें कि तुम मां बनने वाली हो। बैठो। शायद तुम इस हकीकत से वाकिफ नहीं हो जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसलिए ऐसे। सॉरी भाई, लगता है मैं गलत वक्त पे आ गया। अरे नहीं नहीं, कोई गलत वक्त नहीं। देखो मेरा भाई आया है अपनी भाभी की तबीयत पूछने। बताओ कैसी हो? भाभी कैसी तबीयत है आपकी? अब रहने दे भाई, ये मुझे पसंद नहीं करती। अच्छा, तुम मेरे भाई को पसंद नहीं करती हो? इतनी देर से इतने प्यार से तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हें समझ नहीं आ रही? औकात भूल रही हो अपनी? तुम जानती हो ना कि मेरी नजर में औरत की कोई इज्जत नहीं है, और तुम भी एक औरत हो, और औरत को मैं अपनी पांव की जूती की नींव पे रखता हूं। अगर तुम मेरे बच्चे की मां न बनने वाली होती, मजा चखा देता। से तबीयत पूछ रहा है तुम्हारी? अपनी तबीयत बता ही देती भाभी। मुझे लगता है आपको ना मार खाने में मजा आने लगा है। कहाँ जा रही बेटा? बाबा वो कढ़ाई बनाई है, साथ वालों को देने जा रही हूँ। क्यों? बाबा भाई उस लड़की का साथ देना चाहते हैं और मैं बस हेल्प करना चाह रही हूँ। बेटा मदद करना अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों की शोहरत अच्छी नहीं है। मैंने तुम दोनों पर अपनी मर्जी कभी थोपने की कोशिश नहीं की, लेकिन बेटा मुझे ये सब कुछ नामुनासिब लग रहा है। बाबा आपको अपने बच्चों पर भरोसा है ना? बेटा मुझे गैरों पर भरोसा नहीं है। आपके बच्चे कभी भी आपका सर झुकने नहीं देंगे। जानता हूं बेटा, जानता हूं, मुझे तुम दोनों पर भरोसा है, लेकिन शाहज़ेब बहुत प्यारा बच्चा है, लेकिन बहुत जज्बाती है। हर किसी की परेशानी में परेशान हो जाता है। बाबा आप परेशान ना हो, हम ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे, ट्रस्ट मी। जीती रहो बेटा। मैं जाऊं बाबा? जाओ। क्या बात है, पहले तो आप कुछ नहीं लाती थी, अब कैसे ख्याल आ गया? दानियल नजर नहीं आ रहा। लो भाई, उस दिन तुम्हें मेहरू नजर नहीं आ रही थी, आज तुम्हें दानियाल नजर नहीं आ रहा। तुम यहाँ खाना देने आती हो या इन्वेस्टिगेशन करने आती हो? ये बर्तन खाली करके दे दीजिए प्लीज। दे ही देती हूँ, लाती हूँ।
उफ भाई, मैं आपको क्या बताऊं वहाँ के हालात। वो जो उनकी भाभी है ना महाजबीन, उनसे आज फिर मुलाकात हो गई। वो तो इतनी चालाक औरत है, लफ्जों से गोलियां चलाती हैं। तुम ये बताओ मेहरू क्यों वापस आई है, कुछ पता चला? भाई आप अपने थीसिस का टॉपिक बदल लें, इसी में आपकी कामयाबी और भलाई है। टॉपिक भी यही रहेगा और मेहरू से बात भी होगी। सुना है दिन में देखे जाने वाले ख्वाब झूठे होते हैं, और आप ख्वाब देखे ही जा रहे हैं। मेरे हर ख्वाब की ताबीर तुम देखोगी इंशाअल्लाह। सोच लें भाई, आग का दरिया है। डूब के भी जाना पड़ा ना तो जाऊंगा, और इतनी शान से उभरूंगा ना, तुम देखोगी। भाभी, क्या मुसीबत है? भाभी फैजान कहाँ है? मैं उसकी माँ लगती हूँ जो वो मुझे बता कर जाएगा? तुम बीवी हो, तुम पूछा करो कि कहाँ जा रहा है, कब आएगा। फैजान कहाँ है? मेरी तबीयत खराब हो गई। गया होगा वो किसी तवाइफ के पास, बैठा होगा उसके कदमों में। मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे सांस, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है। मैंने कहा था कम उम्र में शादी करो और बच्चा पैदा करो, मर नहीं जाओगी तुम। ठंडा पानी पियो और जाकर सो, हो जाता है ऐसी हालत में ऐसा। बात करो तुम, जाओ। क्या है? भाभी, मुझे सांस नहीं आ रहा और मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है। अरे भाई, तो मैं क्या करूं? मैं कोई डॉक्टर हूँ। जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं, और भाभी, भाभी, तुम इसका ख्याल रखो, मैं इसके घर पे बता के आता हूँ। भाई वो लोग आपको बहुत बुरा भला कहेंगे, किरदार कशी भी कर सकते हैं। अगर मेरे अल्लाह को यही मंजूर तो यही सही। मैंने मेडिसिन दे दी हैं, अब इनको आराम की ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू। चलिए।
डॉक्टर साहब उन्हें क्या हुआ है? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? नहीं, नाउ शी इज़ फाइन, मगर बहुत एहतियात करनी होगी, वो बहुत कमज़ोर हैं। तो उन्हें होश क्यों नहीं आ रहा? इंजेक्शन लगाया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। जैसे ही होश आ जाए उन्हें कुछ खिला देगा। शुक्रिया डॉक्टर, चले आए, मैं आपको छोड़ आता हूँ। इट्स ओके, मैं चली जाऊँगी। भाई आप मेहरू को घर क्यों ले आए हैं? वो लोग बहुत जालिम हैं। आपकी इस नेकी की सज़ा मेहरू को मिलेगी। अब जाने क्या क्या सुनना पड़ेगा उस बेचारी को। तो क्या करता मैं? दरवाज़ा नॉक हो रहा था, खोला तो मेहरू बेहोश पड़ी थी। बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले लिया आपने। पता नहीं अब क्या होगा। आपको पता भी है किस खसलत के लोग हैं वो। उन्होंने अगर आपके साथ कोई बदतमीजी की ना तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी जान में क्या करता? काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाता रहा, कोई बाहर ही नहीं आया। और वैसे भी मैं मेहरू को ऐसे बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता। और मैंने सोच लिया। क्या सोच लिया आपने? मैंने सोच लिया, अगर वो लोग ज़्यादा बात करेंगे ना तो इनके खिलाफ पर्चा करा दूंगा। भाई पर्चा भी हम तब करवाएंगे ना जब मेहरू आपका साथ दे। ऐसा ना हो कि हम ही मुश्किल में फंस जाएं। भाई उसने तो कुछ खाया भी नहीं होगा। मैं कुछ बना के आती हूँ, आप बैठे यहाँ पे। ज़रा बाबा के कमरे में भी देख लेना, वो उठे तो उन्हें सब बता देना। ठीक है। मेहरू, मेहरू, सोचा था बीवी लेकर आऊंगा, मेरा ख्याल रखेगी। मैं जाऊंगा तो मुझसे पूछेगी कहाँ जा रहे हो। मैं देर से आऊंगा तो पूछेगी इतनी देर से क्यों आए। लेकिन नहीं, इस घर में किसी को मेरी फिक्र नहीं। सो रही होगी लंबी तान के। मैं तो पहले ही कह रही थी, अब के जो आई है मुझे लक्षण ठीक नहीं लग रहे। लगता है भाग गई किसी के साथ। और बिगाड़े भाई उस पे घोड़ी को। मान लीजिए इस बात को, अपने अपने ही होते हैं। खत्म हो गई तुम लोगों की रागनी। अब मुझे साफ साफ बताओ, मेरे जाने के बाद घर में क्या हुआ था? साफ साफ। होना क्या था? दरवाजा खुलने की आवाज आई और जब मैंने दरवाजा खोल के देखा तो मोहतरमा खुले सर तैयार श्यार खड़ी थी। मैंने तो आवाज भी दी लेकिन मजाल है कि पलट के जवाब दिया हो। मुझे तो लगता है बाहर कोई इंतजार में खड़ा था। नहीं, मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। मेहरू में इतनी जुर्रत हो ही नहीं सकती। लो भाभी, तुम झूठी और वो मेहरू कल की आई सच्ची हो गई। ठीक है, जैसा तुम लोग बोल रही हो, अगर ऐसा हुआ ना तुम लोगों के सामने अपने हाथों से मेहरू को आग लगाऊंगा मैं। फैजान भाई, मेहरू हमारे घर पे थी। तुम कौन हो और ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? कहां से मुंह काला करके आई हो तुम? हाँ, फैजान भाई इसे समझाएं कि हमारे घर की लड़कियां रात रात भर बाहर नहीं रहती हैं। फैजान भाई अब आप मेरी बात सुने। हमारे घर की बेल बजी तो मेहरू बाहर खड़ी हुई थी और ये खड़े खड़े अचानक बेहोश होकर गिर गई। आपके घर का दरवाजा बजाया, बेल बजाई, लेकिन किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और डॉक्टर ने सीरियसली कहा है कि मेहरू और बच्चे दोनों को खतरा है। मेहरू बहुत वीक है, इसे अच्छी खुराक और आराम की बहुत ज़रूरत है। फैजान भाई आप खुद ही सोचें, अगर हम भी दरवाज़ा नहीं खोलते तो पता नहीं क्या हो जाता अब तक। तुम रहती कहाँ? आपके बराबर वाले घर में ही।
तुम्हारी जरूरत कैसे हुई घर से बाहर कदम निकालने की? घर वाले मर गए थे क्या? मेहरू सच कह रही है? नींद में कुछ कहा होगा तो कहा होगा, वैसे मुझे तो कुछ भी याद नहीं। बस, बहुत सुन ली तुम लोगों की बकवास। अब मैं तुम लोगों को अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे यकीन आ गया है तुम लोग इस काबिल ही नहीं हो। तुम लोग ही मेरे बच्चे के दुश्मन हो। फैजान भाई, ये घर जितना आपका है उतना हमारा भी है। आप हमें इस घर से नहीं निकाल सकते। तुम सबको बताता हूं। चलो तुम जाओ, शुक्रिया तुम्हारा। बताएं, हम भी इंतजार करते हैं। क्या बताएंगे ये? कहाँ रह गई थी? मैं इतना परेशान हो रहा था। सॉरी भाई, मैंने थोड़ा सा झूठ बोल दिया है। मेहरू को बचाने के लिए ज़रूरी था। हम उसे हॉस्पिटल लेके गए थे और डॉक्टर ने कहा माँ और बच्चा दोनों को खतरा है। क्यों? सिचुएशन बड़ी अजीब थी। उसकी जेठानियाँ तो उस पर तोहमत लगा रही थी कि शायद वो किसी के साथ भाग गई, और अगर मैं ये बता देती कि वो सारी रात हमारे घर पे थी तो उसको तो जान से ही मार देते। और अगर मैं ये बता देती कि हमारे घर में एक हसीनो जमीन लड़का भी है तो आपका नाम भी उछलता ना भाई। मेहरू की इज्जत के लिए किया तो ठीक है, जहाँ तक मेरी बात है मुझे परवाह नहीं। कैसे रहेगी मेहरू ऐसे लोगों में? बात टल गई या नहीं? अभी तो उसका शौहर अपनी भाभीयों पर बरस रहा था, इस दफा उनकी चाल उन्हीं पर उल्टी पड़ गई और मैंने इसी में आफियत जानी कि वहां से निकल आऊं। तुमने झूठ बोल दिया। मेहरू ने अगर बाद में बता दिया फिर? इतनी तो उसे समझ आ गई कि क्या करना और क्या नहीं। उसके लिए तो सिर्फ दुआ ही की जा सकती है। बाबा को किसी बात का पता नहीं है। अच्छा, मैं बता दूंगा उन्हें। हर बात का पता होना जरूरी है उनको। चाय तो पिला दो। उठने की जरूरत नहीं है, लेटी रहो, आराम करो। और किसी भी चीज की जरूरत हो, कुछ भी चाहिए हो, खुद काम मत करना। मैं खालदा और माजबी से कह दूंगा, वो ख्याल रखेंगी तुम्हारा। तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाए तो अपने कमरे में चली जाना। चलता हूं। भाई, अपना खून जलाने से मसला हल नहीं होगा। मेरे टुकड़ों पर पलने वाले आज मुझे आंखें दिखा रहे हैं। आप पहले ना रिलैक्स करें और तहम्मुल से मेरी बात सुनें। कहां से तेरी बात तहम्मुल से सुनूं? कहां से सुनूं? बैंक से इतना बड़ा लोन लिया हुआ, प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट रुक गया है। अगर पैसे देने की तारीख सर पर आ गई ना तो सब कुछ नीलाम हो जाएगा। घर, फैक्ट्री, सब कुछ। सड़क पे आ जाऊंगा मैं। भाई, कुछ जब्त नहीं होगा। आखिरी बॉल तक लड़ने वाले को ही बहादुर कहते हैं, वरना लोग बुज़दिल कहेंगे आपको। अच्छा, अब तू बता, मैं क्या करूं? बता। एक हल है, लेकिन आपको बुरा लगेगा, लेकिन यही एक वाहिद हल है जिससे आपकी रही सही इज्जत बचेगी। बता, क्या हल है? बता। देखें, बैंक मैनेजर से ना मेरी बातचीत है। मैं कुछ ना कुछ हल निकाल लूंगा इसका। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। भाई, इस वक्त प्रोजेक्ट बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखें, प्रोजेक्ट आएगा तो इस तरह के 10 घर और बन जाएंगे। आज घर की औरतें शेर हो गई हैं, कल को संवारने के लिए आज की कुर्बानी देने में कोई हर्ज नहीं है भाई।